अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं मज़मून शहरियत सबक नंबर 6 नौकरशाही इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। बच्चों, इस सबक को हमने 2 वीडियो में तकसीम किया है। इसका फर्स्ट पार्ट आज हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबक के अहम तदरुसी नुकात हैं। नौकरशाही किसे कहते हैं ये जानेंगे। हुकूमती इदारों की तकसीम किस तरह होती है, सिविल सर्विसेज क्या हैं, नौकरशाही की नोयत क्या होती है, भारत में नौकरशाही की अहमियत, सिविल सर्विसेज की किस्में और वज़ीर और सिविल सर्वेंट क्या होता है, इन तमाम का मुतालिया आज हम इस सबक में करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक जदवल दिया है, इसका हमको मुशाहिदा करना है। यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं दर्ज बाला चौकोन में। कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, सेक्रेटरी, मालियात, इलाक़ाई कमिश्नर जैसे चंद अहदेदारों का जिक्र किया गया है। ये अहदेदारान हुकूमत के इंतज़ामी निज़ाम के गैजेटेड अफसरान होते हैं। आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ये क्या काम करते हैं। आइए जानते हैं। नौकरशाही मजलिस आमिला का किरदार वाज़े करते हुए हमने पढ़ा है कि वज़ीर आज़म और इनकी काबीना नए क़वानीन की तजवीज़ यानी खाका पॉलिसियाँ तैयार करती है। हुकूमत की पॉलिसियों को अमली शक्ल देने वाली और मजलिस आमिला की ज़ेर निगरानी काम करने वाली एक इंतज़ामिया होती है जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। इस सबक में हम नौकरशाही की अहमियत को समझेंगे। बच्चों, मजलिस आमिला के ज़ेर इंतज़ाम करने वाली एक तंजीम होती है जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। शहरी कामों के लिए जो इंतज़ामिया होती है इसमें गैजेटेड खिदमतगार होते हैं, इसलिए इन्हें गैजेटेड खिदमतगारों की इंतज़ामिया को नौकरशाही कहते हैं। वज़रा कौंसिल की पॉलिसी को रूबे अमल लाना यानी अमल में लाने का काम नौकरशाही करते हैं। जो पॉलिसियाँ बनती हैं हुकूमत की, उनके ऊपर अमल करवाना, ये तमाम काम हमारे नौकरशाही करते हैं। इसकी बुनियादी किस्म क्या है? किसी मुल्क के हुकूमती इदारों के 2 बुनियादी किस्म के काम करने होते हैं। पहला होता है मुल्क को बैरूनी हमलों और दाखिली ख़तरों से बचाकर शहरियों की हिफाजत करना, और दूसरा जो काम है वो काम है शहरियों को मुख्तलिफ़ खिदमात फराहम करके इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत बख्श बनाना ताकि वो अपनी और मुल्क की तरक्की कर सकें। इनमें से पहले किस्म के काम के लिए दिफाई इंतज़ाम तैयार होता है। देखिए बच्चों, जो हमारी पहली किस्म है उसके अंदर जो खिदमात लिए जाते हैं वो हमारी फ़ौज की खिदमात कहलाती हैं। इन खिदमात के तहत मुल्क के शहरियों की हिफाजत करना, इन खिदमात को हम फ़ौजी खिदमात कहते हैं। और जो दूसरी किस्म है उसमें शहरियों की सहूलत फराहम करने का काम नौकरशाह करते हैं, जिसे हम इंतज़ामी खिदमात या सिविल सर्विस कहते हैं। इंतज़ामी अफसरान के इस बड़े निज़ाम को नौकरशाही कहा जाता है। सिविल सर्विसेज यानी क्या? वज़ीर के महकमे के सेक्रेटरी दरकार महारत या मुनासिब मशवरा देते हैं। इस सेक्रेटरियों का तकर्रुर सिविल सर्विस के ज़िम्मे में किया जाता है। पार्लिमानी हुकूमत में अवाम की ख्वाहिश और इंतज़ामी महारत के तालमेल का ख़याल रखा जाता है। देखिए बच्चों, ये जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, ये इनका काम है कि पार्लिमानी जमहूरियत में निज़ाम की ज़िम्मेदारी जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो हमारे वज़ीरों पर होते हैं, जो हम लोग चुन के देते हैं, जो इलेक्शन जीत के आते हैं, उनमें से कुछ चंद को वज़ीर बनाया जाता है। इनकी मदद के लिए ये नौकरशाही काम करती है। वसी मफाद आमा को अहमियत देते हुए वज़ीर अपने महकमे का फ़ैसला करते हैं। फ़ैसला महकमे के
वज़ीर करते हैं। हुकूमत के काम, पॉलिसियाँ मुख्तलिफ़ महकमों के मुलाजिम के लिए ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। वहाँ पर जो स्टाफ काम के लिए होगा महकमे में, वो तमाम काम अंजाम देगा। वज़ीरों की सेक्रेटरी वज़ीरों को ज़रूरी और मुनासिब मशवरा देते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो वज़ीर हैं उनके जो सेक्रेटरीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनको मुनासिब मशवरे देते हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में अवाम की खुशी और इंतज़ामी तजुर्बा के रब्त व ज़ब्त और तालमेल का ख़याल ये लोग क्या करते हैं, रखते हैं। नौकरशाहों की नोयत ये 3 तरह की होती है। मुस्तक़ल नोयत का इंतज़ामिया, दूसरा सियासी एतबार से गैर जानिबदार, और तीसरा गैर मारूफियत या जिसे हम खुफिया भी कहते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि इनकी नोयत क्या है। मुस्तक़ल नोयत का इंतज़ामिया, नौकरशाही टैक्स वसूल करने, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करने, क़ानून और नज़्म व नस्क़ बरक़रार रखने और हमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का काम मुतवातिर करती है, क्योंकि ये मुस्तक़ल नोयत की हामी होती है। हर इंतख़ाब के बाद नए वज़ीर आज़म और वज़रा कौंसिल इख्तिदार में आ सकते हैं, लेकिन इनके मातहत काम करने वाले नौकरशाही तब्दील नहीं होती। ये मुस्तक़ल नोयत की होती है। बच्चों ध्यान रखिए ये बात कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो मंत्रालय में यानी उस महकमों में काम करने वाला जो स्टाफ है वो तब्दील नहीं होता, बल्कि अगर कोई हुकूमत है और इलेक्शन के बाद वो पार्टी हार जाती है, दूसरी नई पार्टी जीत के आती है, वो अपना नया वज़ीर आज़म बनाएगी, वज़ीर आज़म अपना काबीना बनाएगा, नया मंत्रिमंडल बनेगा। लेकिन ये जो नौकरशाह जो काम कर रहे हैं ये मुस्तक़ल नोयत के हैं, ये अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। इनका काम क्या है? टैक्स वसूल करना, क़ानून और नज़्म व नस्क़ को बरकरार रखना और समाजी तहफ़्फ़ुज़ इनकी अहम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। सियासी एतबार से गैर जानिबदार, बच्चों एक चीज़ इसमें ये होती है कि हुकूमत ख्वाह किसी भी पार्टी की हो, किसी भी पार्टी की बने, नौकरशाही हुकूमत की पॉलिसी को बड़ी खूबी और मुस्तैदी के साथ उस पर अमल करती है। दूसरा, बाइख्तियार अफसरान को सियासी मौक़िफ़ या अपने सियासी नज़रियात के मुताबिक काम नहीं करना चाहिए। और इसमें तीसरी चीज़ होती है कि जब हुकूमत बदल जाती है तो नौकरशाही जो है उनका रवैया गैर जानिबदाराना रहते हुए पॉलिसियों का अमल में लाना इनका अहम काम होता है। चाहे किसी पार्टी की भी हुकूमत बने, अगर पिछली हुकूमत कोई पॉलिसी लाती है और नई हुकूमत अगर उसको तब्दील करती है तो उसके मुताबिक नौकरशाही को काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो हुकूमत थी और उनकी पॉलिसियों को अगर कोई दूसरी हुकूमत आगे चलाना चाहती है तो वैसे उनको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो भी हुकूमत बनेगी उनके साथ इनको मिलकर काम करना चाहिए। इसे कहते हैं सियासी एतबार से गैर जानिबदार होना। अब तीसरी जो किस्म है इसकी वो है गैर मारूफियत, जिसे खुफिया भी कहते हैं। गैर मारूफियत गुमनामी खुफिया यानी किसी पॉलिसी की कामयाबी या नाकामी के लिए नौकरशाही को बराह रास्त ज़िम्मेदार न ठहराते हुए उसकी शनाख्त गुमनाम रखना, अपने महकमे के कामकाज को काबिलियत के साथ अंजाम देना वज़ीर की ज़िम्मेदारी होती है। अगर किसी डिपार्टमेंट का, किसी महकमे का वज़ीर कोई पॉलिसी चला रहा है, कोई काम उसका नाकाम होता है, तो ऐसे वक्त में जो नौकरशाही काम करने वाला उसका जो स्टाफ है उनकी शनाख्त को कैसा रखना चाहिए? गुमनाम रखना चाहिए, ये उसका काम है। और अपने महकमे के कामकाज को काबिलियत के साथ अंजाम देने वाला जो वज़ीर है इसकी ज़िम्मेदारी होती है किसी महकमे की गैर मुस्तैदी
کام کاج کے لیے بھی وزیر کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر کوئی محکمہ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار اس وزیر کو مانا جاتا ہے۔ انتظامی افسران پر براہ راست تنقید نہیں ہوتی، وہاں پہ جو نوکرشاہی کام کر رہی ہے ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ پارلیمنٹ محکمے کی خراب کارکردگی کے لیے وزیر کو ہی ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ اگر کسی محکمے کا کام صحیح نہیں ہو رہا ہے تو پارلیمنٹ اس وزیر کو ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ اس حوالے سے وزیر خود اس کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور نوکرشاہی کو تحفظ دیتے ہیں۔ تو وزیر کا بھی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے، جو نوکرشاہی ہے اس کا تحفظ کرے۔ یہ تھا غیر معروفیت